Hello bachcho, let's see this question. The question says a fair coin is tossed as large as the number of times. Assuming the tosses are independent, which one of the following statement is true? The first statement is once the number of flight is larger enough, the number of heads will always be exactly half of the total number of tosses. For example, after 10,000 tosses, one should have exactly 5,000 heads. B option is the proportion of heads will be about 1/2 and the proportion will tends to get closer to 1/2 as the number of tosses increases. C option is as the number of tosses increases, any long run of head will be balanced by corresponding run of tails so that the overall proportions of heads is exactly 1/2 and D option is all of above. तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ टोसेस अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा. सो लेट अस सपोज दैट वी कैन यूज द की कॉन्सेप्ट हियर दैट probability of summation of probability is nothing but 1. तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, probability of head appear जो है वो 1/2 होगी. तो probability of tails क्या होगी, बिकॉज हमें पता है probability of head प्लस probability of tail is 1, सम 1 होता है तो probability of tail निकाल सकते हैं यहाँ से, that is 1 minus probability of head, that is 1 minus 1/2, that is 1/2. अब देखो यहाँ पे गिवन है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्वेश्चन है, तो अगर जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट अपीयर्स में वो हेड आ जाए. लेट्स सपोज दैट अगेन टॉस किया हेड आ गया, देन अगेन टॉस किया हेड आ गया, देन आफ्टर सम टाइम टॉस करने के बाद टेल आ गया हमारे पास, देन अगेन हेड आ गया, देन टेल आ गया, देन अगेन हेड हेड. तो ऐसे देखो टोटल एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें हेड के नंबर्स जो है वो ज्यादा है, बट जब जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट के नंबर्स जो है इंक्रीज करते हैं, लेट अस सपोज दैट यहाँ तो हमने कितने लिए 3, 3, 6, 7, 8 लिए, सो लेट अस टेक 10 ऑल्सो. सो 10 ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स जो है हमारे पास जाता है, बट अगर हम जैसे एक्सपेरिमेंट के नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो वहां पे जो है टेल्स एंड हेड्स आने के चांसेस जो है मोस्ट प्रोबेबली इक्वल हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने 10,000 टाइम किया और 5,000, जैसे सपोज 10,000 टाइम हमने टॉस किया, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 5,009 और 10 टाइम्स हमारे पास जो है हेड आ गया एंड रिमेनिंग टाइम जो है वो हमारे पास टेल आ गया. तो ऐसा पॉसिबल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 5,000 टाइम जो है हेड आ गया. ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिस क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बोला था. अगेन अगर आप इनफाइनाइटली मेनी टॉसेस करते हैं तो लाइक हेड टेल हेड हेड देन टेल टेल ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कर सकते हैं. तो हेड के अपीयर होने की, आउट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है अप्रोक्सीमेट हाफ होती है, और टेल के अपोजिट होने, टेल के भी अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी होती है जो वो एग्जैक्टली हाफ, यानी कि हाफ टाइम. ऐसे एग्जैक्टली हाफ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, बट लाइक वी कैन से दैट क्लोजर टू हाफ बोल सकते हैं कि हाफ के इक्वल नहीं होगी लेकिन हाफ के अप्रोक्सीमेट हाफ के इक्वल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं. तो अब देखो कौन सा क्वेश्चन सही है. अब यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है कि 10,000 में से 5,000 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. एंड द प्रपोर्शन ऑफ हेड्स विल बी हाफ एंड विल बी अबाउट हाफ एंड द प्रपोर्शन इज 10 to closer half. अब यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ दोनों केसेस में नहीं बोल रहे, अगर हमने टोसेस इंक्रीज किए वो नियर टू हाफ आ जाएगी. एंड सी ऑप्शन में जो है हेड विल बी बैलेंस, यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ बोल रहा है विच इज नॉट पॉसिबल. सो यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.